गोपी बनते हैं। मैंने कहा ना, बाहर की लीपा पोती प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। बाबा भोलेनाथ आए पर उनको भी एंट्री नहीं मिली, उनको भी प्रवेश नहीं मिला। बोले बाबा इस रास में प्रवेश करना है तो इसके लिए आपको बाहर से नहीं भीतर से गोपी बनना पड़ेगा। बाबा समझ गए और गोपियों के प्रेम सरोवर में भोलेनाथ ने गोता लगाया और गोपा से गोपी बन गए। गोपेश्वर महादेव की जय। अद्भुत श्री ठाकुर जी ने दिव्य महाराज किया। रास का तात्पर्य क्या है? रास का मतलब जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन, जीव और ईश्वर का सात्विक मिलन, इसी को महारास कहते हैं। जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन, जब जीव निर्विकार हो जाता है, जीव निर्विक्षेप हो जाता है, जीव निष्कपट निश्चल निष्काम रहित हो जाता है, तब जाकर के ईश्वर उसको अपने में मिलाते हैं। इसी का नाम है महारास। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं रसरूप है, रसो वही सहा। ठाकुर जी कौन है? रसरूप। तो कहते हैं जो भगवान में मिलना चाहे वो पूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों का रसिक बने, दास बने, गोपी भाव प्रकट करे, तभी भगवान के उस रस में सम्मिलित हो सकता है। गोपी का अर्थ है गोभी पिबती इंद्रिया, जो प्रत्येक इंद्रियों से ठाकुर जी के चरणों का रस पीती है। देखना भी श्री कृष्ण, बोलना भी श्री कृष्ण, सुनना भी श्री कृष्ण, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, हर क्रिया में जो ठाकुर जी के संग अंग रहते हैं वही गोपी होते हैं, उन्हीं को गोपी कहते हैं। तो ऐसी गोपियों के साथ श्री ठाकुर जी ने अद्भुत महाराज किया। सभी गोपियां भगवान की सुंदर छटा को अपने हृदय में बसा करके और अपने अपने तन से अपने अपने तन के घर में चली गई, लेकिन मन से तो गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। आत्मा तो ठाकुर जी के चरणों में विलीन है गोपियों की। केवल हाड़ मांस का पुतला ये शरीर केवल घर